अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। और फिर पानी फिर गया अरमानों पर, औस पड़ गई हुकूमत की। किस मामले को लेकर पड़ी वो मैं अभी आपको गुजारिश करने जा रहा हूँ कि जो कराची का मामला था, IG सिंध का अगवा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो कल आई, आर्मी चीफ के हुक्म पर जो इंक्वायरी की गई, उसके बाद दो वर्जन सामने आए। बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने उसको वेलकम कहा, खुले दिल से तस्लीम किया उनको, बल्कि उसको सराहा उसको, और नवाज शरीफ का जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी छोटों की कुर्बानी दी जा रही है, कबूल नहीं है, रिजेक्टेड। वही जो आसिफ गफूर ने नवाज शरीफ को उनकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म को DG ISPR ने कहा था रिजेक्टेड, तो उसका बदला नवाज शरीफ ने चुकाया और कहा कि रिजेक्टेड। आर्मी चीफ की इंक्वायरी की रिपोर्ट को रिजेक्टेड कह दिया। उसके बाद हुकूमती वज़ीर मुशीर सामने आए कि जी PDM में दरारें पड़ गई। आज क्या होने जा रहा है? अभी कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ की मुलाकात होने जा रही है गिलगित में, मरियम नवाज़ की दावत पर। यानी ये नहीं है कि बिलावल जो है वो उनको बुलाना चाह रहे हैं या बिलावल उनसे मिलना चाह रहे हैं, नहीं, मरियम की दावत पर, मरियम नवाज़ की दावत पर बिलावल भुट्टो उनसे मिलने गिलगित में उनके साथ बैठेंगे। चाय पर दावत है, कुछ देर बाद दावत मुलाकात शुरू हो जाएगी और उसमें सारे मामलात होंगे डिस्कस। जो लोग ये समझ रहे थे कि PDM के अंदर दरारें हैं, तो फिर उनको ये पैगाम बेसिकली दिया है दोनों नौजवानों ने। मरियम नवाज़ ज़ाहिर नौजवान नहीं की आदत है मुस्लिम लीग नून की, और बिलावल भुट्टो तो वाक़तन नौजवान है, तो दोनों ने ये जो पैगाम दिया है उन कुव्वतों को कि जी नहीं, हम अभी साथ हैं। अभी तक कोई इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ कि हम वक़ हों, अलग हों। PDM अभी मुत्तहद है। और वो मेरा ख़्याल है कि वो एक शेर है ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो मशवरे बाहम कर रहे हैं। मैंने आपको एक व्लॉग में पहले भी कहा था कि ये वो माजी नहीं है आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बेनज़ीर नवाज शरीफ, कि उनके दरमियान कोई पैगाम रसा नहीं है। अभी बराह रास्त ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और जो दूसरे मीन्स हैं राब्ते के, उनमें दोनों लीडर मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, दोनों पार्टियों की क़यादत एक एक लम्हा अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। और कल की इस रिपोर्ट के बाद भी दोनों राब्ते में थे। चाहे वो बिलावल को जब जलसे में पता चला उन्होंने वही वेलकम कर दिया, नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी दोनों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई दूरी नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है। वो दोनों अपने अपने हिसाब से खेल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो बार्गेनिंग होती है ना, पार्टी दो लोग बैठे होते हैं तो एक ज़रा बहुत ऊंचा रखता है और एक कहता चल यार यदि गल मान लेने आप। कोई इस तरह का सिलसिला दोनों की तरफ से चल रहा है और उसी की आज ये मुलाकात जो है उसी सिलसिले की कड़ी है। और इस मुलाकात में जो ख़बर मैं देने जा रहा हूँ वो ये कि हुकूमत सिंध की रिपोर्ट जो तकरीबन फ़ाइनल स्टेजेस पे है, वज़ारती कमेटी जो बिलावल भुट्टो के हुक्म पर, हिदायत पर वज़ीर आज़म सिंध ने बनाई थी, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, अवैस शाह और मुर्तज़ा वहाब पर मुश्तमिल जो कमेटी है, उस कमेटी की मोटी फाइंडिंग्स जो हैं वो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि बिलावल को बता दी गई हैं और वो आज बिलावल भुट्टो बताएंगे मरियम नवाज़ के साथ, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और वो जो एक तस्वर किया जा रहा था कि जी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और मामला गल वध गई है, तो गल उधर से नहीं वध गई, इधर से लगता है वध गई। आप देख रहे हैं कि कल से हुकूमती मुशीर जो है, वज़ीर जो हैं वो दूर की एक कौड़ी ले आए हैं। क्या है जी, शिबली फराज साहब कह रहे हैं, और उसके बाद अली जैदी वो गटर साफ़ करने वाले कराची के, करोड़ों रुपए गटर साफ़ करने के मामले पे इकट्ठे किए, उसके बाद हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछता है तो उसको शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ावे मतलब उसकी ट्रोलिंग करवाना शुरू कर देते। खैर, तो वो अली जैदी साहब, शिबली फराज साहब और बाकी जो हुकूमत का मजमूई जो नैरेटिव सामने आया इस रिपोर्ट के बाद कि जनाब आर्मी ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी, खुद एहतसाबी का अमल कर लिया है, बता दिया है कि हम खुद एहतसाबी करते हैं। अब हुकूमत सिंध जो है वो पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। मतलब जो अगवा हुआ तो ऐसा आ रहा है मुझे कि जो कह रहा है कि मैं अगवा हूँ, जो कह रहा है मुझसे ज़बरदस्ती मुझे उठाया गया है, जो कहते हैं हमसे ज़बरदस्ती ये कार्रवाई की गई है, उनको कह रहे हैं उनके खिलाफ बगावत की कार्रवाई करें। क्या बगावत की उन्होंने? मतलब कोई छुट्टी की दरख्वास्त देना कि भाई इस माहौल में हम काम नहीं कर सकते, डीपोलिटिसाइज करना था ना पुलिस को, खान साहब ने करना था ना, तो छुट्टी की दरख्वास्त दी है पुलिस अफसरान ने कि जी 2.5 जुड़े, देखो 2.5 कोई और कम ले लो, 2.5 ऐस माहौल कम नहीं होता।
हमसे एक काम नहीं होता भाई। उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। अब क्योंकि इमरान खान ने इसको कॉमेडी कहा था, ड्रामा कहा था, शिबली फराज इस मामले को लेकर शहबाज गिल और फयाज हुसैन चौहान बन गए थे, सारी वफाकी काबीना कह रही थी कि ड्रामा किया गया है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर उसमें भी पीडीएम के अंदर इख्तलाफात डलवाने की जो है वो बातें की जाती रही, कोशिश की जाती रही, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो अब आर्मी चीफ की रिपोर्ट ने रुसवा कर दिया। ज़िल्लत, लिटरली जिसको ज़िल्लत कहते हैं ना, ज़िल्लत पले पड़ी हुकूमत के। और अब वो ज़िल्लत और रुसवाई के ज़ख़म चाटने के लिए एक नया एक ले आ रहे हैं कि जी अब हुकूमत सिंध जो है ना वो बगावत की कार्रवाई करे पुलिस के ख़िलाफ़। क्या बगावत की है सिंध पुलिस ने? मतलब क्या कर दिया उन्होंने? ये कह दिया कि जी हमारे आईजी को उठा लिया गया है, हम काम नहीं कर सकते। ज़ाहिर नहीं कर सकते भाई। और मतलब मुझे बार बार हंसी आ रही है यार इनके दिमाग पे, इनकी सोच पे, कि कोई अकल मत करीब से नहीं गुजरी इनके कि यार अच्छा चलो मान लो कि यार पहले जो आपने कहा था ना चुप कर जाओ। अब मतलब आपके वज़ीर आज़म को कोई वज़ीर आज़म नहीं समझता, कोई नहीं समझता ना, ठीक है, अपोजिशन भी नहीं समझती, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी खुद से चला रही है ना मामलात। यानी बिलावल भुट्टो को आर्मी चीफ का फ़ोन जाना, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि जी मैं हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब को गुजारिश की जाती कि सर आप ज़रा इस मामले को देख लें। आर्मी चीफ ये करते नहीं, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते। वो खुद कहते हैं कि जी मुझे बीवी ने बताया था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। मतलब आलम में पता नहीं क्या होते हैं, वो किस आलम में होते हैं। और फिर डॉलर का रेट वो भी बताते हैं कि टीवी से पता चलता है। और फिर आजकल नया छोड़ा हुआ है कि महंगाई नहीं है मुल्क में, तो क्योंकि खुद भी वज़ीर आज़म नहीं समझते, इसलिए ज़ाहिर है सारे काम जो है वो कर रहे हैं दूसरे। तो असल में अब जो इस सारे मामले में जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो इमरान खान को तो खैर उनकी तो वो जो मैंने गुजारिश की कि ज़िल्लत और रुसवाई के ज़ख़म चाट रहे हैं और अब कह रहे हैं सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। अब इस पर थोड़ी सी ये करते रहेंगे वो उसके जो हैं हमारे अल्लामा इकबाल साहब के पोते वलीद इकबाल साहब ने कहा था ना टाँ वो मैं तो उसके लिए ये नहीं कह रहा कि टाँ करेंगे, लेकिन बहरहाल अब ये बात करते रहेंगे कि जी सिंध पुलिस जो है, सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ बगावत का जो है वो बगावत की कार्रवाई की जाए और पूरी की पूरी सिंध पुलिस को घर भेजा जाए। मतलब मजाक है ना कोई। तो क्योंकि पीडीएम के अंदर दरारें तो नहीं पड़ी, तो अब ये नई चीज़ और आज का जो पैगाम होगा बिलावल का और मरीम का कुछ देर में सामने आ जाएगा कि मामला जो है वो अब आके जो अगला जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो ये होगा पीडीएम का मुतालबा बतौर पीडीएम के जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है उनके नाम बताए जाएं और किन के ऑर्डर पे ये कार्रवाई हुई थी वो भी बताया जाए। यानी मामला यहीं रुकना नहीं है। बिलावल की पोजीशन हुकूमत सिंध की वजह से कुछ और हो सकती है, या वो एक सख्त स्टांस लेता है, एक नरम स्टांस ले रहा है, मुस्लिम लीग नून सख्त और पीपल्स पार्टी नरम, तो ये एक स्ट्रेटजी तो हो सकती है, लेकिन ये मामला रुकने का नहीं है यहाँ पे। और सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से जो कल मैंने गुजारिश की थी कि सिविलियन सुपरमेसी की फतेह है, वो इसलिए है कि सिविलियन सुपरमेसी की जो स्पेस थी ना वो बहुत ज़्यादा छोड़ दी गई थी, वो ले ली थी इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने डेफिनेटली। वो सारे मामला खुद चला रहे थे और ये हुआ था नवाज़ शरीफ के दौर से। नवाज़ शरीफ अपनी गलतियाँ वो कहते ना कि हाथां दिया दित्तां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। नवाज़ शरीफ ने हाथों से जो गिरहें लगाई थी ना वो दांतों से खोल रहे, नहीं खुल रही, दांत टूटने को आ रहे हैं उनके, क्योंकि ये काम नवाज़ शरीफ ने शुरू किया था। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में आपको याद होगा कि उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जो थी अस्करी हुकाम थे, आर्मी चीफ, DGI वो सारे आके ब्रीफिंग देते थे, चाहे सलाला चेक पोस्ट था, चाहे वो उसामा बिन लादेन वाला मामला था, उनको बुलाया गया था और तलब किया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग इन्होंने जो है वो अपनी सारी बताया था इन कैमरा ब्रीफिंग में कि क्या क्या हुआ है, और इन्होंने अपना जो कुछ एक गलती या जो कोताही थी वो तस्लीम की थी पार्लियामेंट के अंदर हमारी मिलिट्री हुकाम ने। तो वो स्पेस बाद में जब नवाज़ शरीफ साहब आए तो पूरी की पूरी जो है काबीना GHQ चली जाती थी जब वो कोई ब्रीफिंग्स होती थी, तो ऐसा ये किया नवाज़ शरीफ ने। तो सिविलियन जो स्पेस थी, सुपरमेसी की सिविलियन स्पेस जो थी वो ज़ाहिर है विथड्रॉ करते गए थे नवाज़ शरीफ साहब, और फाइनली ये हुआ कि नवाज़ शरीफ को ही की स्पेस उन्होंने वापस ले ली थी। यानी जहाँ वज़ीर आज़म बैठा हुआ था वहाँ पर भी उनको भी उठा के बाहर, ज़ाहिर है वो फैसला था, सबको पता है अदालती फैसला वो कैसे आया था। वो फिर रहना आजकल वो बाबा रहमते, तो वो किसके कहने पे सारा कुछ कर रहे थे वो भी सबको पता है। तो सिविलियन सुपरमेसी की जो स्पेस
खोई थी नवाज शरीफ ने, और इमरान खान ने तो सारी की सारी दे दी थी। वो तो अब आप देखें ना कि कोई भी सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग होती है तो वज़ीर आज़म साहब होते ही नहीं, आर्मी चीफ आके बैठ देते हैं ब्रीफिंग। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म खुद छोड़ देंगे, चाहे वो अपोजिशन उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन भाई आप वज़ीर आज़म हो, आप बैठो ना सिर्फ इस तरह के मामलात में। नहीं, वो खुद कुर्सी पकड़ा देते हैं आर्मी चीफ को। तो वो जो स्पेस थी कि हम सोच ही नहीं सकते, कोई सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का होगा, तो अब हो रहा है। अब यानी सिविलियंस के मुतालबे पर अगर आर्मी अपने हाई रैंक अफसरान जो हैं, वो चाहे ISI के हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं, उनको अगर और नहीं तो लाइन हाज़िरी कर दे, अगर मुअत्तली कर दे, तो ये एक बड़ी फतेह। और उसके बाद तसल्ली नहीं हो रही नवाज शरीफ साहब की। और ये असल में चीज़ जो है वो ये कि अब तसल्ली क्यों नहीं हो रही, और तसल्ली करवाने तक ये जो अपोजिशन चुप नहीं बैठेगी। और जो दूसरी बड़ी ख़बर जिस पर मैं अगला व्लॉग करने जा रहा हूँ वो ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ पर ब्रीफिंग के लिए जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का इजलास तलब किया था स्पीकर कौमी असम्बली ने, जिसमें जो सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग देनी थी, अपोजिशन ने जाने से कर दिया है इनकार। PDM ने इनकार कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो क्यों इनकार हुआ है, किस वजह से हुआ है, उसके लिए मैं आपको अगले व्लॉग में उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। अभी गुजारिशात ये थी कि PDM अभी तक मुत्तहद है, और आज शाम को थोड़ी देर बाद ही तगड़ा पैगाम गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है उनके लिए, जो अपने ज़ख्म चाटने के लिए कह रहे हैं कि सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ बगावत की कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।